दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि अंकुर चड्ढा को उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह से पीट रही है। अचानक ही उसकी आंख खुलती है और उसको समझ में आता है कि ये एक सपना था। फिर वो उठकर अपनी अलमारी से तलाक के पेपर्स निकाल कर देखता है और सुकून की सांस लेता है। उसकी शादी इतनी खराब गुजरी थी कि उसको हर जगह अपनी एक्स वाइफ प्रबलीन ही नजर आती थी। उसका दोस्त रेहान उसको मशवरा देता है कि वो थोड़े दिन के लिए ऋषिकेश चला जाए। ऋषिकेश में एक प्रॉपर्टी की डील करते हुए उसकी मुलाकात उसकी पुरानी क्लास फेलो अंतरा खन्ना से होती है, जो एक हैंड ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट है और उसको कॉलेज में एक ज़माने में अंकुर बहुत पसंद करता था। अंकुर उसी रात रेहान को फ़ोन करके सारी बात बताता है तो रेहान उसको अंतरा के हैंड ग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मशवरा देता है ताकि उन दोनों की बात आगे बढ़ सके। अंकुर अगले ही दिन अंतरा के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पहुंच जाता है। अंकुर का हैंड ग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब गुजरता है क्योंकि वो हाइट से डरता था, लेकिन उसके बाद वो और अंतरा दोनों करीब आने लगते हैं। अंतरा उसे बताती है कि कॉलेज में उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद उसका भाई रिकी लंदन में सेटल हो गया था और वो थोड़े समय के लिए लंदन में रही, फिर यहाँ आ गई। अंकुर को अभी भी जगह जगह प्रबलीन नजर आती थी तो अंतरा उसको समझाती है कि आगे बढ़ने के लिए उसको प्रबलीन से जुड़ी बुरी यादों को भूलना पड़ेगा और अच्छी यादों को याद रखना पड़ेगा। फिर अंकुर उसको बताता है कि कॉलेज में उसकी मुलाकात बहुत ही खुले नेचर और हाइपर टाइप की प्रबलीन से हुई थी। प्रबलीन ने खुद ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होने पर प्रबलीन अपनी प्रेस रिपोर्टर की ड्रीम जॉब पर लग गई और अंकुर अपने पापा के रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। उसके बाद थोड़े दिन के लिए प्रबलीन अमृतसर चली गई तो उसके प्यार में डूबा अंकुर बैंड बाजा लेकर उसके घर उसको प्रपोज करने पहुंच गया, लेकिन प्रबलीन ने अपने घर वालों के सामने उसको पहचानने से इनकार कर दिया तो उसके घर वालों ने उसको मार पीट कर वहां से भगाया और जेल करवा दी। बाद में प्रबलीन उनको लेने जेल पहुंच गई और उनको बताया कि उसने लाइफ में थ्रिल पैदा करने के लिए झूठ बोला था और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर शुरू होती हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ। अंकुर को घर गंदा पसंद था और प्रबलीन को बिल्कुल साफ सुथरा। अंकुर घर में पार्टी करता है। देर रात को आई प्रबलीन उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि घर बहुत गंदा पड़ा था। अगले दिन वो उसके लिए खाना बनाकर उसको फ़ोन करती है, लेकिन अंकुर अपने घर वालों के साथ बैठा था और वो फ़ोन नहीं उठाता। रात को जब वो वापस घर पहुंचता है तो प्रबलीन उसकी गाड़ी पर सालन का प्याला उलट देती है। अंकुर रेहान से सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है तो रेहान उसको समझाता है कि उसको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। उसी वक्त प्रबलीन का फोन आता है और वो उसको फौरन घर बुलाती है। जब वो घर पहुंचता है तो वो सारे घर वालों के सामने उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अंकुर और वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद किसी नेता की रैली की रिपोर्टिंग करते समय प्रबलीन गिर जाती है। अंकुर उसका चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि उसका बेबी सेफ है, लेकिन अंकुर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और डर गया था। वो प्रबलीन के ऑफिस जाता है और वहाँ हंगामा करके उसकी जॉब खत्म करवा देता है। प्रबलीन का बॉस उसको फोन करके अगले दिन से काम पर आने से मना कर देता है। सारी रात प्रबलीन अंकुर को फोन करती है लेकिन वो गुस्से में फोन नहीं उठाता। अगली सुबह वो उसकी पसंद का नाश्ता लेकर घर पहुंचता है तो वो एक नोट वहाँ पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे पढ़कर वो फौरन बाहर भागता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन उस वक्त तक प्रबलीन अबॉर्शन करवा चुकी थी। ये थी वो दीवार जिसने दोनों को अलग कर दिया और फिर दोनों ने तलाक ले ली। ये सारी कहानी अंकुर अंतरा को सुनाता है। इसके कुछ दिन बाद अंकुर अंतरा से मिलने जाता है तो वहाँ उसका भाई रिकी मौजूद था, जो उसको बताता है कि अंतरा उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो अंतरा से मिलकर सारी बात पूछता है तो वो कहती है कि वो अपना सारा प्यार प्रबलीन को दे चुका है और उसके पास अंतरा के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर अंकुर वहाँ से चला जाता है। तब रेहान उसको मशवरा देता है कि वो अंतरा के सामने ये साबित करे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो अंकुर पता लगवाता है कि इस वक्त अंतरा कहाँ है और फिर जिस शॉपिंग मॉल में वो मौजूद थी वहाँ हैंड ग्लाइडर से कूदकर सबके सामने वो अंतरा को आई लव यू बोलता है। अंतरा उसको गले लगा लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद अंकुर सोकर उठता है तो उसके पापा का फोन आता है कि प्रबलीन का एक्सीडेंट हो गया है। अंकुर फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर वो प्रबलीन से मिलता है
तो उसको पता चलता है कि प्रबलीन की पिछले 5 साल की याददाश्त चली गई थी। यानी जिस दिन से उसने अंकुर को जेल से छुड़वाकर शादी के लिए हाँ की थी, उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर अंकुर से कहता है कि प्रबलीन के लिए शराब जहर है और वो शराब को हाथ भी न लगाए। बाकी वो कहता है कि प्रबलीन ठीक है और वो उसके कुछ दिन बाद डिस्चार्ज हो जाती है। अंकुर जाकर अंतरा को सारी बात बताता है तो अंतरा उससे प्रॉमिस लेती है कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ रखा हुआ अंकुर का फोन बजता है। प्रबलीन ने उसको फौरन अपने पास बुलाया था। अंकुर उससे मिलने के लिए पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि प्रबलीन को उसके पापा ने पिछले 5 साल की सारी स्टोरी सुना दी थी, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों की तलाक भी हो चुकी है। वो अंकुर से पूछती है कि उसका कोई अफेयर था तो अंकुर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रेहान प्रबलीन को समझाता है कि अंकुर बहुत आगे निकल चुका है और उसकी अंतरा से शादी होने वाली है। प्रबलीन को याद आता है कि अंतरा वही लड़की है जिससे उसका कॉलेज में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता था और वो दोनों एक दूसरे से कभी हार नहीं मानते थे। फिर वो फैसला करती है कि वो अंकुर को वापस हासिल करेगी। वो अंतरा के क्लिनिक पहुंचती है और उससे कहती है कि वो उसकी खुशियों में शरीक होना चाहती है क्योंकि वो अंकुर को खुश देखना चाहती है। तो अंतरा उसको अपने घर पार्टी में इनवाइट कर लेती है। प्रबलीन उसके बाद उनकी हर चीज में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। वो पार्टी में अंकुर के ही आसपास रहती है और शॉपिंग पर भी उनके साथ जाती है। एक बार शॉपिंग के दौरान प्रबलीन ड्रेसिंग रूम से अपनी दोस्त को फोन करके कहती है कि वो अंतरा को बिजी रखे ताकि वो अंकुर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन दूसरे ड्रेसिंग रूम में मौजूद अंतरा ये सारी बात सुन लेती है। वो अगले दिन अंकुर के पेरेंट्स की एनिवर्सरी की पार्टी अरेंज करती है और सबके सामने अंकुर से शादी के लिए हाँ कर देती है। अंतरा का भाई रिकी उन दोनों की स्कॉटलैंड में डेस्टिनेशन वेडिंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ प्रबलीन समझ चुकी थी कि उसका गेम अंतरा के सामने खुल चुका है। वो अंतरा को चैलेंज करती है कि वो अंकुर को वापस हासिल करेगी और अगर ना कर सकी तो उन दोनों की शादी में डांस करेगी। अंतरा भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब अंतरा प्रबलीन और उसकी फैमिली को भी स्कॉटलैंड उनकी शादी में शरीक होने के लिए इनवाइट कर लेती है। कुछ दिन बाद ये लोग स्कॉटलैंड के लिए निकल रहे थे कि एयरपोर्ट पर राजवीर नाम का एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि वो प्रबलीन का बॉयफ्रेंड है। अंतरा खुश हो जाती है और वो उसको भी स्कॉटलैंड इनवाइट कर लेती है और ये सब लोग स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं। प्रबलीन राजवीर की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि उसको अपनी रिलेशनशिप उससे बिल्कुल भी याद नहीं थी। अंकुर उसको समझाता है कि उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि राजवीर उसको अच्छा इंसान लग रहा था। एक रात राजवीर अंकुर के दरवाजे पर नॉक करके बताता है कि प्रबलीन अपने कमरे में नहीं है। वो सब देर रात तक उसको ढूंढते हैं तो वो उनको एक नहर के किनारे खड़ी मिलती है। उसको कुछ याद नहीं था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। सब उसको घर लेकर जाते हैं। प्रबलीन आराम करने जा रही थी तो वो अंकुर से कहती है कि वो थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिता ले। तो अंकुर उसके साथ कमरे में चला जाता है। प्रबलीन जाते वक्त मुड़कर अंतरा को देखती है और आंख मारती है तो अंतरा को समझ में आता है कि उसने ये सारा ड्रामा किया था। कमरे में प्रबलीन अंकुर के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन वो उठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रबलीन अंतरा के दोनों पेरेंट्स के करीब आती है और उनको समझाती है कि अंकुर की एक शादी टूट चुकी है तो दोबारा का क्या पता। तो अंतरा के दोनों पेरेंट्स अंतरा से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अंकुर अंतरा की सेफ्टी के लिए अपनी आधी जायदाद शादी से पहले ही अंतरा के नाम कर दे। ये बात अंकुर सुन लेता है और नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन अंकुर और अंतरा के संगीत की रस्म थी। प्रबलीन बहुत खुश हो रही थी कि अंकुर अभी तक नहीं आया। अचानक ही अंकुर वहां आता है और माइक लेकर सबके सामने वो प्रबलीन को थैंक यू करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका इतना बड़ा दिल है कि वो उसकी शादी में शामिल हो रही है। और वो कहता है कि अंतरा के पेरेंट्स जहाँ भी साइन करने को कहेंगे वो कर देगा क्योंकि अंतरा के बगैर उसकी ज़िंदगी में वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद ये लोग सब खुशियों में डांस करने लगते हैं तो प्रबलीन गुस्से में शराब पी लेती है और नाचना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। ये लोग उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां अंकुर को पता चलता है प्रबलीन और अंतरा के चैलेंज के बारे में। वो अंतरा से बहुत नाराज होता है और उससे वहां से चले जाने को कहता है। अस्पताल में प्रबलीन बेहोशी में अपने और अंकुर के बच्चे का जिक्र करती है तो अंकुर को समझ में आ जाता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। प्रबलीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है तो रेहान उससे कहता है कि अब उसको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो प्रबलीन अंकुर को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसको सारी बातें याद आना शुरू हो चुकी थीं
उसको अपना और राजवीर का रिश्ता भी याद आ चुका था। वो अंकुर से कहती है कि जाने क्यों वो उन दोनों के रिश्ते को एक और चांस देना चाह रही थी, लेकिन उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि अंकुर और अंतरा एक दूसरे के लिए बने हैं और वो अंकुर से माफ़ी मांगती है। तभी उनको पता चलता है कि अंतरा वापस लंदन जा रही है। अंकुर निराश होकर वहाँ बैठ जाता है तो प्रबलीन उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि उनको एयरपोर्ट जाकर अंतरा को रोक लेना चाहिए। उसके बाद ये सब लोग एयरपोर्ट के लिए गाड़ियों पर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रबलीन बहुत ही ग्रैंड तरीके से घुटनों पर खड़े होकर अंकुर के लिए अंतरा का हाथ मांगती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके हस्बैंड की बीवी बनेगी। और अंतरा बहते हुए आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगती है। एंड में हम देखते हैं कि अंकुर और अंतरा की शादी हो रही है और प्रबलीन उसमें खुशी खुशी डांस कर रही है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।